गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। अब लिस्ट वन में क्या दिया गया है, टाइप ऑफ रोड दे दिया गया है। लिस्ट टू में दे दिया है रिकमेंडेड कैम्बर। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट आपको नहीं भी पता होता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, डाटा वाइज ना पता हो तो आप कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितना बेटर क्वालिटी ऑफ रोड होगा, क्या होगा, जितना बेटर क्वालिटी ऑफ रोड होगा, ठीक है, उतना स्टिफनेस क्या होता है कैम्बर का, डिक्रीजेस। कैम्बर क्या होता है, कम जरूरत पड़ता है। ठीक है, क्वालिटी इंक्रीजेस, कैम्बर डिक्रीजेस। क्वालिटी सबसे अच्छा क्वालिटी कौन सा है आपका, रिजिड पेमेंट। तो इसके लिए क्या, कैम्बर कम जरूरत पड़ेगा। कम कैम्बर कहाँ से मिलेगा, आपका सबसे जो कम कैम्बर है वो है 1/72। तो आपका रिजिड पेमेंट के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक, उसके बाद सबसे वर्स्ट कंडीशन ऑफ रोड क्या है, अर्थेन रोड। सबसे वर्स्ट कंडीशन रोड कौन सा है, अर्थेन रोड। तो अर्थेन रोड का जो कैम्बर है उसमें क्या जरूरत पड़ेगा, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा। तो अर्थेन रोड के लिए सी के लिए सबसे वर्स्ट, सबसे स्टीफर ग्रेडियंट कौन सा हो जाएगा, 1/25। तो ये आपका 4। ठीक है, अब देखते हैं सी और डी 4-1। सी और डी में 4-1 4-1 4-1 4-1 ये वाला। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। क्लियर है, हमने बस क्या किया, बेटर क्वालिटी और वर्स्ट क्वालिटी के जो रोड है उसके हिसाब से हमने कैम्बर का स्टिफनेस स्टिफनेस चुन लिया कि कौन ज़्यादा स्टिफ है कौन कम। ठीक है, डाटा हमको पता नहीं था फिर भी आंसर मिल गया। वहीं भी अगर देखा जाए तो इसके लिए अब वाटरबर्न मैकडम का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। वाटरबर्न मैकडम के लिए कितना हो जाएगा, 1/48। और बिटुमिनस कॉन्क्रीट के लिए 1/60। तो इन जनरल देखते हैं क्वालिटी में क्या रहता है, रिजिड ये रहता है। रिजिड के बाद आपका आता है बिटुमिनस कॉन्क्रीट, उसके बाद आपका WBN, उसके बाद अर्थन, ये रहता है। ठीक है, तो रिजिड पेमेंट के लिए सबसे आपको देखो डाटा याद भी नहीं है तो भी आपको वही है कि जितना क्वालिटी अच्छा होगा उतना कम कैम्बर की जरूरत पड़ेगी। तो 1/72 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1/60, फिर 1/48, उसके बाद 1/25। ठीक है, क्लियर है। जैसे जैसे रोड की क्वालिटी घटती जाती है, कैम्बर की क्वालिटी, कैम्बर का जो स्टिफनेस है वो इंक्रीज होते जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू ऑफ रोलिंग रेडियस होरिजोंटल कर्व प्लेन डिजाइन स्पीड इंक्रीज पे। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कभी भी हम लोग रूलिंग रेडियस निकालते हैं किसी भी होरिजोंटल कर्व का, तो अगर कर्व प्रेजेंट हो तो डिजाइन स्पीड क्या होता है। तो डिजाइन स्पीड जनरली क्या हो जाता है, डिजाइन स्पीड इंक्रीज हो जाता है 16 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। ठीक, थर्ड चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है द रोड कैम्बर इज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फॉलोइंग एक्स फॉर डिजाइनिंग द कैम्बर इक्वेशन। तो क्वेश्चन में बोल दिया गया है अपने को क्या निकालना है, एक्स दे दिया गया है फॉर डिजाइनिंग दिस कैम्बर इक्वेशन। तो अपने को वाई और एक्स में रिलेशन निकालना है। ठीक है, वो भी कौन से एरिया के लिए, पैराबोलिक। ठीक, कौन सा एरिया, पैराबोलिक। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.5 का आधा, ऐसे निकालते हैं, हो जाएगा 1.75। ठीक, सेकेंड, अच्छा हमको एक्स के टर्म में ही निकालना है आंसर को, एक्स के टर्म में निकालना है। तो आपको y इक्वल टू हम लोग जनरली पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, y इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन डब्लू। ठीक, एन इस पर हमको पता है क्या दिया है, 1/60। तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। ठीक है, डब्लू कितना दे दिया है, 3.5 के पैराबोलिक एरिया के लिए अपने कवर करना है। ठीक, तो 2 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 इंटू 3.5, तो ये आपका हो जाएगा 105। ठीक, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 105, आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। क्लियर है, आगे बढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद लिमिटिंग ग्रेडियंट एंड हाइपर। लिमिटिंग ग्रेडियंट होता क्या है, लिमिटिंग ग्रेडियंट हमने पढ़ा है, ग्रेडियंट स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट, जहाँ पे स्पीड ऑफ द व्हीकल क्या हो जाता है, कुछ मात्रा में डिक्रीज हो जाता है। और कौन से लेंथ के लिए रहता है, शॉर्टेस्ट लेंथ, मतलब एकदम शॉर्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ नहीं बोलती, स्मॉल लेंथ या शॉर्ट लेंथ। ठीक है, तो लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रहता है लिमिटिंग ग्रेडियंट, तो हमको मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट की जरूरत पड़ेगी उस एरिया में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। क्लियर है, आगे बढ़ें। फिफ्थ क्वेश्चन,
वाइल अलाइनिंग ए हिल रोड ए रूलिंग ग्रेडियंट दे दिया गया है आपको 1/20। जब हिल रोड का निर्माण किया जा रहा है आपको क्या दे दिया गया है, रूलिंग ग्रेडियंट 1/20। रेडियस दे दिया है आपका 80 मीटर, रेडियस दे दिया है 80 मीटर। ठीक, इज इनकाउंटर द कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होगा, कंपनसेटेड ग्रेडियंट हमको निकालना है। क्या निकालना है, कंपनसेटेड ग्रेडियंट। तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होता है, जो भी आपका ग्रेडियंट दिया रहता है उससे ग्रेड कंपनसेशन को डिक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जो भी ग्रेडियंट आपको दिया रहता है उससे ग्रेड कंपनसेशन को डिक्रीज कर देते हैं। 1/20 का मतलब क्या होता है, 5%। ठीक है, तो जी हमको पता है ग्रेड कंपनसेशन निकालना है। ग्रेड कंपनसेशन के बारे में हमने पढ़ा है, ये क्या होता है 30 + R/R, ठीक है, एंड 75/R, दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वही क्या होता है आपका ग्रेड कंपनसेशन। तो 30 + R कितना दिया है 80, 30 + R/R, दूसरा 75/R, दोनों मिनिमम कौन सा होगा, सिंपल सी बात है 75/R, R कितना है 80 है तो 75/80। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.872 ठीक है, 8 चौके 32 के आसपास, 8 या 24 6 9375, 0.9375%। ठीक, कंपनसेटेड ग्रेडियंट पूछा गया है, क्या पूछा है कंपनसेटेड ग्रेडियंट, तो आपका हो जाएगा 5 - 0.9375, तो ये आपका हो जाएगा 4 पॉइंट, ठीक है 0। क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है वो किस में दिया गया है, 1/15, 1/17, 1/25, 1/27 के आसपास। ठीक है, तो लगभग ये कितना आ जा रहा है कंपनसेटेड ग्रेडियंट, कंपनसेटेड ग्रेडियंट आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 4%, अप्रॉक्सीमेटली 4% आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 4% मतलब 1/25। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/25, आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/25। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, कुछ नहीं, ग्रेड कंपनसेशन का फार्मूला पता होना चाहिए, फिर उसको जो भी आपका ओरिजिनल ग्रेडियंट दिया गया है उससे क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो आपका निकल आएगा कंपनसेटेड ग्रेडियंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ हाईवे इज इन इमरजेंसी रैंप प्रोवाइडेड, कौन से टाइप के जो ग्रेड्स हैं हाईवे में इमरजेंसी स्केप प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इमरजेंसी स्केप जो प्रोवाइड किया जाता है जनरली हमारा प्रोवाइड किया जाता है डाउन ग्रेड में, अपग्रेड में, जीरो ग्रेड में, तो ये आपका प्रोवाइड किया जाता है अपग्रेड में। किसमें प्रोवाइड किया जाता है, अपग्रेड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेवल ग्रेड्स में भी यूज इन फील्ड सेक्शन फॉर रोड इन रूरल एरिया, ऑन फील्ड सेक्शन इन रूरल एरिया ग्राउंड पेमेंट एंड स्लोपिंग शोल्डर कैन बी टेक केयर ऑफ सरफेस डैमेज। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक लेवल ग्रेड यूज किया जाता है फील्ड सेक्शन में किसी भी रोड बनाने के लिए रूरल एरिया में। ठीक है, लेवल मेंटेन किया जाता है ग्रेड्स में, सही है, क्योंकि फील्ड सेक्शन उसमें होता है क्या, फील्ड सेक्शन में रूरल एरिया में ग्राउंड पेमेंट दिया जाता है, स्लोपिंग शोल्डर रहता है, वो सरफेस ड्रेनेज का ले लेता है। तो आंसर सही है आपका, ये आपका हो जाएगा ए, बोथ ए आर करेक्ट। आगे बढ़े, when a sharp horizontal curve is to be increased on a road which already has maximum permissible gradient, the gradient should be decreased, ये भी सही है। नेक्स्ट, द gradient should be decreased to compensate for the loss of tractive effect, ये भी सही है, due to the introduction of sharp horizontal curve on the road, तो ये भी सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए, हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं, while aligning a road with ruling gradient of 6%, क्वेश्चन में क्या दे दिया है, रूलिंग ग्रेडियंट दे दिया है 6%, ग्रेडियंट आपका क्या दे दिया है 6%। ठीक है, और क्या बोला गया, ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ 75 mm रेडियस, सॉरी 75 मीटर रेडियस, रेडियस दे दिया है आपका 75 मीटर। ठीक है, द कंपनसेटेड ग्रेडियंट, फिर से क्वेश्चन में पूछा गया है कंपनसेटेड ग्रेडियंट, क्या पूछा गया है कंपनसेटेड ग्रेडियंट। कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होता है, जी माइनस जी सी। ठीक है, तो जी दिया गया है आपको 6%, जी सी निकालना है, जी सी क्या होता है मिनिमम ऑफ द 2, 30 + R/R और 75/R। ठीक है, आर की वैल्यू 75 मीटर है, तो 30 + 75/R हो जाएगा, ये 75/75, और ये आपका हो जाएगा 75/75, दोनों मिनिमम कौन सा है, सिंपल सी बात है 75/75 है, तो ये आपका 1%। तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, कंपनसेटेड
ग्रेडियंट इक्वल टू 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, 5%। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5%। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन ने बोल दिया 4 लेन है डिवाइडेड हाईवे विथ ईच कैरिज वे बीइंग 7 मीटर वाइड दे दिया गया है, ठीक है। इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन अ जोन ऑफ हाई रेनफॉल, ठीक है। इन दिस स्ट्रेच हाईवे लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप भी दे दिया गया 3%, वाइड एक कैम्बर भी दे दिया गया 2%। व्हाट इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले वो आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप निकाल सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है विड्थ दे दिया है रोड का 7 मीटर, ठीक है, ईच कैरिज वे का। दूसरा क्या दे दिया है लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप, तो आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप को मान लीजिए हम लोग जी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, जी से। कितना दे दिया गया है 3%, और आपका कैम्बर कितना दे दिया है 2%। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का जो फार्मूला होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, अगर कैम्बर और ग्रेडियंट दोनों दिया हुआ है तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का जो फार्मूला होता है एच जी से डिनोट करते हैं, ये होता है रूट ऑफ दी जी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जी कितना दिया गया है 3, तो 3 का वर्ग, और सी कितना दिया है 2, तो 2 का वर्ग, तो 9 4 13 रूट ऑफ 13। रूट ऑफ 13 निकालने से आपका क्या आ जाएगा, 4 चौके 16, 3 3 9, तो ये आपका आंसर आएगा 3.6%। क्या जाएगा 3.6%। 4 हो नहीं सकता, 4 में 16 होता तब आता, ठीक है, और 3 हो नहीं सकता उसके लिए 9 चाहिए रहता, ठीक। तो क्लियर है, आंसर क्या आएगा आपका 3.6%। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइड डिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है साइड डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखते जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन बोला गया फॉर डिजाइन स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर द मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर मूविंग व्हीकल, मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालना है। मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा लेन कौन सा डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक है, तो इसमें कहीं भी कुछ नहीं लिखा, मतलब मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन में दे दिया गया है डिजाइन स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, डिजाइन स्पीड 80 kmph, ठीक। कुछ नहीं दिया है तो टी ले सकते हो आप 2.5 सेकेंड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए, ठीक। और आपका एफ ले सकते हो 0.35, ठीक। तो आपका स्मॉल भी टी प्लस जी स्क्वायर बाई 2gf, स्मॉल भी क्या हो जाएगा आपका 80 इंटू 5/18, 400/18, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 18 2 36 22.22 मीटर पर सेकेंड। 22.22 इंटू 2.5 प्लस 22.22 इंटू 22.22 2 इंटू 9.81 इंटू एफ आपका 0. ये आपका वेरी करता है 0.35 से 0.4, तो आसान करने के लिए इसको हम लोग 0.4 ले लेते हैं, ठीक। 22 दूनी 44, 44 11 55, ये हो जाएगा आपका मोटा मोटा, और ये आपका हो जाएगा लगभग, ये कट जाएंगे, ठीक है, 2 दाम 20, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 2 दाम 20, और ये आपका 8 हो जाएगा, 22 हम 484, लगभग ये 500 हो जाएगा, ठीक है। मोटा मोटा ये 70 आ जाएगा आपका, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 55, तो 125 के आसपास, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 120 मीटर, क्या आ जाएगा आंसर 120 मीटर। क्लियर है, ठीक है। बेसिक फार्मूले यूज करने हैं और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए आईआरसी रिकमेंडेशन के हिसाब से टी कितना होना चाहिए और आपका एफ कितना होना चाहिए, ठीक है। तो लगभग 120 मीटर के आसपास आएगा ये, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, A vehicle was stopped in 2 seconds by fully jamming the brake. The skid marks 9.8 with average skid resistance coefficient पूछा गया है। एक पूछा गया है, डाटा दे दिया गया है, ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है, तो स्किड रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या डाटा दिया हुआ है। ए व्हीकल वाज स्टॉप्ड इन 2 सेकेंड, तो टाइम दे दिया गया आपका 2 सेकेंड, ठीक।
फुल्ली जैमिंग द ब्रेक मतलब सिंपल बात, लीनियर मोशन इक्वेशन यूज होंगे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यूज नहीं कर सकते। स्किड मार्क्स दे दिया मेजर 9.8 मीटर, तो एज दे दिया गया आपका 9.8 मीटर, ठीक है। एज इक्वल टू क्या होता है यूटी हाफ ऑफ द 80 स्क्वायर। अब यूटी जो होता है इनिशियल स्पीड कुछ दिया नहीं गया है, तो इनिशियल स्पीड हम क्या करेंगे यू इक्वल टू जीरो, यू इक्वल टू जीरो, तो आपका रिलेशन क्या आ जाएगा हाफ ऑफ द ए टाइम ऑफ टी स्क्वायर। एज कितना दिया है 9.8, ठीक, तो यहाँ से निकल आएगा आपका ए इक्वल टू 9.8 इंटू 2 और टी कितना दिया गया है 2 सेकेंड, तो 2 इंटू 2, तो ये आपका 2 कट जाएगा 9.8/2 यानी कि 4.9, ये क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से आपका एक्सीलरेशन निकला है, लेकिन हमको निकालना क्या है स्किड रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। इसको किससे डिनोट करते हैं एफ से। हम जानते हैं कि ए इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं कि ए इक्वल टू होता है एफ जी, क्या होता है एफ जी, ठीक। तो यहाँ से अपना एफ निकालने के लिए क्या हो जाएगा ए बाई जी। एफ इक्वल टू ए कितना निकला अपना 4.9, जी की वैल्यू क्या होती है 9.81, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 0.5। तो आंसर चेक कर लेते हैं, स्किड रेजिस्टेंस 0.5, तो आंसर बी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा है, ये क्या होता है 2 टाइम ऑफ एसएसडी, 2 टाइम ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। फिफ्थ क्वेश्चन चलते हैं, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं, ब्रेक इज अप्लाइड ऑन व्हीकल विच देन स्किड एट डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर। क्वेश्चन में क्या दे दिया गया डिस्टेंस दे दिया गया 16 मीटर, ठीक है, और क्या बोला गया है इफ द डेवलप्ड एवरेज फ्रिक्शन कोएफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड पेवमेंट इज 0.4, फ्रिक्शन दे दिया गया है 0.4, देन द स्पीड ऑफ द व्हीकल बिफोर स्किडिंग हैव बीन नियरली, तो उससे पहले स्पीड उसका क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया गया है एज दे दिया है आपका 16 मीटर, ठीक है, एफ दे दिया गया 0.4, ठीक, तो हमारे पास ए इक्वल टू क्या होता है एफ जी, तो यहाँ से निकल आएगा 0.4 इंटू 9.81, तो ये आपका आ जाएगा 3.93 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब एस इक्वल टू क्या होता है यू टी, हमको पूछा गया स्पीड पूछा गया, क्या पूछा गया है स्पीड, तो स्पीड की टर्म में आपका रिलेशन क्या होता है लीनियर मोशन इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। फाइनल स्पीड तो चलिए 0 है, इसमें पूछा क्या गया स्पीड ऑफ व्हीकल बिफोर स्किडिंग, मतलब फाइनल स्पीड पूछा गया, इनिशियल स्पीड कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, हमको स्पीड निकालना है बिफोर स्किडिंग, तो मान लीजिए फाइनल स्पीड तो आपका 0 है, 0 यू स्क्वायर प्लस 2 ये निकाले हैं 3.93, एस पता है 16, ठीक है, तो यहाँ से निकल आएगा यू स्क्वायर इक्वल टू, माइनस पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 2 टाइम ऑफ 3.93 इंटू 16, अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा ये 232 अप्रॉक्सीमेटली 128, तो अप्रॉक्सीमेटली ये आपका आ जाएगा 11.5 के आसपास, कितना आ जाएगा 11.5 के मोड, तो एग्जैक्ट अगर निकाला जाए तो 11 में 21 11.3 के आसपास, कहाँ कितना आ जाएगा 11.3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आंसर किस में दिया गया है आपका किलोमीटर पर आवर में, आंसर किस में दिया गया है किलोमीटर पर आवर में, तो चेंज कर लेते हैं u इक्वल टू, ठीक है 11.3 इंटू 18.5 लगभग 2.4 1872 36 अप्रॉक्सीमेटली 40 kmph, तो आंसर क्या आ जाएगा सी, आंसर क्या आ जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ए ड्राइवर डज नॉट डिपेंड अपॉन। जो भी टोटल रिएक्शन टाइम होता है ड्राइवर किस पे डिपेंड नहीं करता, पोजीशन टाइम पे डिपेंड करता है, ब्रेक रिएक्शन टाइम पे डिपेंड करता है, कंडीशन ऑफ द माइंड ऑफ द ड्राइवर डिपेंड करता है, हम लोग PIE भी थ्योरी पढ़े थे, ठीक है, लेकिन स्पीड ऑफ द व्हीकल पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। कोई भी रिएक्शन टाइम जो है रिएक्शन टाइम स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है हमारे माइंड पे और आइस पे, रहते हैं PIE भी थ्योरी, परसेप्शन ब्रेक रिएक्शन टाइम ऑफ कंडीशन ऑफ द माइंड ऑफ द ड्राइवर, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका डी, स्पीड ऑफ द व्हीकल पे डिपेंड नहीं करता टोटल रिएक्शन टाइम। आगे बढ़ते हैं, while driving at speed of 30 kmph available friction दे दिया 0.4 डाउन द ग्रेडियंट क्या है डाउन है, ठीक है, द ड्राइवर रिक्वायर्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस ट्वाइस द रिक्वायर्ड स्टॉपिंग व्हीकल। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि अगर क्वेश्चन में सिंपल सी बात है बोला गया है कि जो भी आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस है जो डाउन एरिया में है
डाउनग्रेड है वो क्या होगा, ट्वाइस होगा अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस इन अपग्रेड। ठीक है, अपग्रेडिंग कंडीशन में जो भी आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस वो क्या होगा, डाउन ग्रेडियंट से 2 गुना होगा। ठीक है, ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला हमको पता है, बी स्क्वायर बाई 2g एफ, डाउन के केस में एफ माइनस एन, बी स्क्वायर इक्वल टू 2g एफ प्लस एन, यही था। ठीक है, यहाँ से हमने निकाला था, फिर ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 2g एफ माइनस एन इक्वल टू 2g, टू टाइम है नहीं, भूल गया। ठीक है, तो 2 टाइम ऑफ 2g एफ प्लस एन डिवाइडेड बाई 2। ठीक, या फिर दूसरे तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2g एफ प्लस एन इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 2g एफ माइनस एन, यही होगा 2 टाइम ऑफ 2g एफ माइनस एन। ठीक, 2g खत्म, ये आपका आ जाएगा 2f माइनस 2n इक्वल टू f प्लस n। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2f माइनस f इक्वल टू 2n प्लस n, तो यहाँ से हो जाएगा 3n इक्वल टू f, n इक्वल टू क्या आ जाएगा, f बाई 3, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, f बाई 3। क्लियर है, पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ें ये है बस। ठीक, आगे आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, n इक्वल टू एफ बाई 3, एफ दिया हुआ है आपका 0.4, 0 डिवाइडेड बाई 3 तो ये आपका आ जाएगा 13.33%। आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंप्यूटिंग ब्रेक डिस्टेंस। ब्रेक डिस्टेंस में कौन से फैक्टर्स यूज होते हैं। ठीक है, तो ब्रेक डिस्टेंस में आपका रिएक्शन टाइम यूज होता है क्या, ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात हो रही है ना, ब्रेकिंग डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है हमारा, वी स्क्वायर बाई 2g एफ, इफिशियंसी के साथ ब्रेकिंग इफिशियंसी। ठीक है, तो किस किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन टाइप पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं, तो ये गलत। सेकंड, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, सही है। कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रहा है, सही है। ठीक है, ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 3 4, आंसर क्या हो जाएगा 2 3 4। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको किससे पता चला, अगर आपको फार्मूले पता हो कि ब्रेकिंग डिस्टेंस होता क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, तो अगर फार्मूले पता है तो आप रिलेशन निकाल सकते हैं, किसकी वजह से डिपेंड करता है, फ्रिक्शन, स्पीड और ग्रेडियंट। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर गिवन रोड सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पूछा गया है, अगर पासिंग साइड डिस्टेंस 300 मीटर है और साइड डिस्टेंस दे दिया गया है, सॉरी सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दे दिया है 80 मीटर, तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस पूछा गया है। क्वेश्चन में आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दे दिया गया है 80 मीटर। ठीक है, आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस दे दिया गया है 300 मीटर। हमको निकालना क्या है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होता है, 2 टाइम ऑफ एसएसडी पढ़ चुके हैं, तो 2 टाइम ऑफ एसएसडी 2 टाइम ऑफ 80 मतलब 160 मीटर। आंसर क्या आ जाएगा 160 मीटर, सी। क्या हो जाएगा, सी। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2। ठीक है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। ठीक, तो क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले लेटरल फ्रिक्शन। लेटरल फ्रिक्शन कहाँ पे यूज करते हैं, हम लोग पढ़े हैं हॉरिजॉन्टल कर्व, कितना होता है वैल्यू इसका 0.15, तो आंसर क्या आ जाएगा 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट, कट ऑफ लैगून। लैगून के बारे में आपने पढ़ा नहीं है जनरली, ये क्या होता है, कभी फ्लड की कंडीशन जब आ जाती है तो लैगून का काम आता है। ठीक है, कट ऑफ लैगून कहाँ यूज किया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ फ्लडिंग में। ठीक है, फ्लड की कंडीशन में एक तरीके से एक लैगून बना दिया जाता है, उसमें पानी को रोक के रखा जाता है ताकि फ्लड का पानी से आसपास के एरिया प्रभावित ना हो। तो प्रिवेंशन ऑफ फ्लडिंग के लिए क्या कट ऑफ लैगून यूज किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, आप चाहे तो इससे ही आंसर निकाल 2 और 4 से ही, 2 और 4 का ऑप्शन देख के, लेकिन आप डिटेल में भी जा सकते हैं। 2 और 4 में देखिए सी ऑप्शन बस है आपका। ठीक है, 2 4 1 3, तो आंसर क्या आ जाएगा सी, लेकिन और आगे भी जान लेते हैं कि और क्या क्या यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है स्किड। स्किड क्या होता है, ये होता है डिस्पैरिटी बिटवीन रिलेवेंट ट्रेवल डिस्टेंस। स्किड के बाद जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही है आपका। ठीक है, क्या उल्टा है, एक मिनट ना,
स्किड, ठीक है। डिस्पेरिटी होता है बिटवीन द रिलेवेंट ट्रेवल डिस्टेंस। मान लीजिए गाड़ी आपने यहाँ रुकी, ठीक है, लेकिन वो स्किड करके आगे बढ़ी, ठीक, फिर यहाँ पे आके रुकी, ठीक है। तो इसकी क्या है, डिस्पेरिटी बिटवीन रिलेवेंट ट्रेवल डिस्टेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक। और साइड डिस्टेंस क्या होता है, साइड डिस्टेंस काम आता है आपका सबमिट करो। अभी सबमिट करो हम लोग पढ़े नहीं, सबमिट करो के जितने भी फार्मूले हैं जनरली डिपेंड करता है किस पे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका, सबमिट करो 3। तो 2 4 1 3 ऑलरेडी आंसर ले चुके हैं हम लोग, 2 4 1 3 आंसर हो जाएगा सी। तो कई बार मैच द लिस्ट में आपको एक दो जो क्वेश्चन के आंसर पता है या एक दो फार्मूले या रिलेशंस पता है तो भी आपके मैच द लिस्ट बन जाते हैं। तो कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। IRC has recommended a minimum coefficient friction in the longitudinal direction on weight payment after allowing the suitable factor of safety in the range of 0.15 to 0.3। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में बोला गया है, फ्रिक्शन की बात किया जा रहा है, तो 0.15 से 3 होता है क्या, गलत है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कितना लिया जाता है, जो फ्रिक्शन रहता है वो लिया जाता है 0.35 से 0.4। When the longitudinal coefficient of friction 0.4 is allowed to stopping the vehicle, the resultant retardation is 3.93 मीटर पर। ये हम निकाल चुके हैं रिटार्डेशन, कैसे निकाले थे, A इक्वल टू एफ जी, एफ दे दिया गया है 0.4, जी होता है 9.81, तो आपका रिटार्डेशन कितना हो जाएगा 3.93 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सही है आपका। तो इस कंडीशन में जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए रॉन्ग और आपका बी सही, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कि वेट कंडीशन है, क्या बोला गया है, वेट पेमेंट। वेट पेमेंट के कंडीशन में, वेट पेमेंट के कंडीशन में क्या आपका 0.15 से 0.3 तक जा सकता है आंसर, ठीक है। तो नहीं, हमने क्या पढ़ा है, इसका वैल्यू, एफ की वैल्यू 0.35 से 4 ही रहता है, क्या रहता है 0.35 टू 0.4। तो आंसर ए गलत हो जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए इज रॉन्ग, बी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट चले, 11th क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है, व्हाट विल बी द नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस किसको बोला जाता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को, ठीक है, किसको बोला जाता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को, ठीक। नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस आने हाईवे आप डिजाइन स्पीड दे दिया गया है आपका v इक्वल टू 100 kmph और आपका स्कैनिंग ग्रेडियंट दे दिया गया है, मतलब ग्रेडियंट दे दिया है प्लस में, ठीक है, प्लस 2%, ठीक। एज्यूम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया गया है 0.7 और ब्रेक एफिशिएंसी दे दिया है 50%, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले जो SSD का फार्मूला रहता है वो लिख लेते हैं। अगर सभी टर्म्स दिए हों तो सभी टर्म दिया हुआ है इसमें, तो v इंटू टी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g इफिशियंसी एफ प्लस, अपग्रेड है तो प्लस में n होगा, अगर डाउनग्रेड रहता तो क्या रहता माइनस n, ठीक है। तो स्मॉल भी हमको पता नहीं है अभी, क्योंकि टोटल भी दिया गया 100 kmph, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 500/18, 18 दूनी 36, 14 18 18 144, ठीक, 18 28.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक। आगे बढ़ते जाते हैं। SSD इक्वल टू, ठीक है, 28.33, टाइम कितना दिया गया है 2.5 सेकेंड प्लस v स्क्वायर 28.33 का स्क्वायर 2 इंटू 9.81, इफिशियंसी है 50%, 0.7 आपका फ्रिक्शन है, ठीक, प्लस n दिया है 2%, 2% निकाल सकते हैं 0.02, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 28, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं क्योंकि एग्जैक्ट निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। 25 75 25 75,
तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 70, क्या आ जाएगा 70.8, 70.8। ठीक, इसमें देखते हैं क्या आ रहा है, 28.33 इंटू, इसको कंसिडर कर लेते हैं 28/28, 2 इंटू 10 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और आपका ये आ जाएगा 0.35 और ये आपका हो जाएगा 2, तो 0.37। ठीक, ये आपका हो जाएगा 7.4, कितना हो जाएगा 7.4। ठीक है, इसको 28 इंटू 28, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 4। ठीक, 25 चौके 2, 25 चौके 100 और 32, तो 132, 132 और 70 जोड़ेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 200। 200 के आसपास कौन सा है आपका आंसर, 188 भी है और 212 भी है। ठीक है, 188 भी है 212। तो यहाँ से वैल्यू देखते हैं, अगर ये 9.81 रहता, 9.81 रहता और ये 28 से ज़्यादा ही है। ठीक है, क्या है 28 से ज़्यादा ही है, मतलब वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है 212। क्लियर है, क्या किया हमने, कुछ नहीं, हमने देखा कि अगर हम लोग 9.81 लेते हैं, क्या लेते हैं, जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिए थे हमने 9.8 की जगह 10, अगर उसके जगह 9.81 लेते तो इसकी वैल्यू क्या होती, कम होती, इसकी वैल्यू कम होती, तो ऊपर की वैल्यू क्या हो जाती, बढ़ जाती, 132 से बढ़ के और बढ़ जाती। वैसे ही हमने 28 लिया हुआ है, 28 की जगह 28 पॉइंट क्या है 33 है, तो ऊपर वाले की वैल्यू और इंक्रीज होती। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 202 आ रहा है, वो बढ़ के 200। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली था, एग्जैक्ट क्या आएगा आपका 212 मीटर। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेड रिटार्डेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन एक तरीके से एक्सेलरेशन का क्या है उल्टा है, इसलिए रिटार्डेशन पूछा गया है इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ द लॉन्गिट्यूड व्हेन ए लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट फ्रिक्शन दे दिया गया है 0.4, एफ कितना दे दिया है 0.4। हमको पता है ए इक्वल टू क्या होता है एफ इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ से ए निकालना है, एफ दिया हुआ है 0.4, जी की वैल्यू होती है 9.81, ये आपका हो जाएगा 3.93 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 12th क्वेश्चन। इफ ए व्हीकल ट्रेवलिंग एट 40 kmph वाज स्टॉप्ड इन 1.8 सेकंड। क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया गया है, स्पीड दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया है, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक देन द एवरेज स्पीड रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट निकालना, मतलब एफ निकालना है। फिर क्या निकालना है, एफ निकालना है। क्या क्या दे दिया गया है, स्पीड दे दिया गया है और आपका टाइम दे दिया गया है। ठीक, v इक्वल टू दिया है 40 kmph, इसको हम लोग स्मॉल भी में चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो आपका 40 इंटू 5/18, ठीक 200/18, ठीक है 11.11 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास रिलेशन क्या है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है, अब इसकी रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट निकालना है, एफ निकालना है। हमारे पास रिलेशन ये है कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, एस की वैल्यू कहीं पे दी गई है क्या, नहीं दी गई है। ठीक है, द एवरेज स्किड रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट, टाइम दिया हुआ है आपका, तो v इक्वल टू क्या होता है u प्लस एटी भी होता है। ठीक, टाइम दिया है तो ये वाला रिलेशन ना यूज होके ये वाला रिलेशन यूज होगा, तो स्मॉल v इनिशियल स्पीड कंसीडर कर लेते हैं 0, तो ये आपका हो जाएगा 11.11 इक्वल टू a इंटू टी दिया है 1.8 सेकेंड, तो यहाँ से आपका a निकल आएगा 11.11 डिवाइडेड बाई 1.8। ठीक है, ये किस में निकल आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। हमको निकालना क्या है एफ, ए और एफ में क्या रिलेशन है हमने पढ़ा हुआ है कि ए इक्वल टू होता है एफ टाइम ऑफ जी। ए इक्वल टू क्या होता है एफ टाइम ऑफ जी। ये आपका हो जाएगा ए इक्वल टू एफ जी, एफ इक्वल टू ए बाई जी। ठीक, ये कितना है आपका 11.11 डिवाइडेड बाई 1.8 और जी कितना है 9.81। ठीक, अगर अप्रॉक्सीमेटली 10 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 11.1। ठीक है, तो 18 छक्के 108 मोटा मोटा 0.6, ठीक 3 31 18 तो अप्रॉक्सीमेटली ये आ जा रहा है 0.61 के आसपास। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा जो भी नियरेस्ट होगा 0.6 के आसपास 0.63। आंसर क्या हो जाएगा 0.63। ठीक, एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा 0.63। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट विल बी द नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है
कि नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होगा। फॉर हाईवे डिजाइन स्पीड दे दिया गया है 100 kmph, स्केटिंग ग्रेडियंट दे दिया गया है 2%, एजीएम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है 0.7 और ब्रेक एफिशिएंसी दे दिया गया है आपका 50%। तो किस तरीके से होगा आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो हमको पता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, अगर ग्रेडियंट दिया हो तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी दिया हो तो स्मॉल v इंटू टी, स्मॉल v का स्क्वायर बाई 2g एफ सॉरी 2g एफिशिएंसी एफ प्लस माइनस एन, स्टैंडिंग ग्रेडियंट है इसलिए क्या होगा प्लस एन, ठीक है। स्मॉल भी निकाल लेते हैं सबसे पहले 100 इंटू 5/18 500/18, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकल आएगा 18×3 = 54, 18×2 = 36, 40, 18×8 = 18, 26, 13, 77.78 मीटर पर सेकेंड, ठीक। निकालते हैं। टाइम कितना दिया गया है, टाइम नहीं दिया गया है तो आपको एग्ज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि क्या है ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए रिएक्शन टाइम कितना होता है 2.5 सेकेंड। तो 27.78 इंटू 2.5 प्लस 27.78 इंटू 27.78 डिवाइडेड बाय 2g 9.81, ठीक। ट्वेंटी 27.78 इंटू 2.5 प्लस 27.78 इंटू 27.78 2 इंटू 9.81, ठीक है। एफ आपका कितना दिया गया है, इफिशियंसी के साथ दिया गया है, इफिशियंसी है आपका 0.5 और 0.7 आपका क्या है फ्रिक्शन, प्लस एन कितना है 2% है, 2% क्या लिख सकते हैं 0.02 लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ कंटिन्यू करते हैं। लगभग 28 है तो 28 दूनी 56, 56 और 14 70, अप्रॉक्सीमेटली कितना जाएगा 70, ठीक है। इसमें देखते हैं 2 दाम 20 है, अप्रॉक्सीमेटली 1.4 इंटू 27.78 और नीचे आ जाएगा आपका 0.5 3.35 कितना रहेगा 0.37, ये आपका अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 4, ठीक है। 25 इंटू 4 होता है 100 तो 132 नहीं 103 112 112 अप्रॉक्सीमेटली 112, जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं इसको 28 कंसीडर कर रहे हैं, तब जाके ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये आ रहा है 182 अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है 27.78 है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू क्या है 27.78 और ये 1.4 है, ये भी कम आएगी तो इसलिए ये 112 से कम आएगा, क्या आएगा लेस देन 112, तो 182 से कम होगा, तो जो भी 180 के आसपास आपका आंसर होगा वो होगा आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। 180 के आसपास वो भी 180 से कम, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 176 मीटर, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, जहाँ भी समझ ना आए पूछ लेंगे कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू किस तरीके से लिया जाता है, ठीक है, कि बढ़ते क्रम में लेना है कि कम लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कंसीडर ए कार अप्रोचिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, दो कार है जो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं, एक 90 की स्पीड से चल रही है और सेकंड 60 kmph की स्पीड से। इफ रिएक्शन टाइम 2.5 सेकंड है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.7 है, ब्रेक एफिशिएंसी 0.5 है, तो मिनिमम साइड डिस्टेंस क्या होगा अगर आप कोलिजन नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक गाड़ी इधर से जा रही है, एक गाड़ी इधर से, ठीक है। तो क्या होगा, इसका SSD1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको SSD2। तो अगर टोटल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकाला जाए तो क्या हो जाएगा SSD1 प्लस SSD2, यही होगा, ठीक है। कार ए है, ये कार बी है, ठीक। तो निकालते हैं पहले बारी बारी से। सबसे पहले 1 के लिए कंसिडर करते हैं। पहले कंडीशन क्या है 90 kmph है, क्या है 90 kmph। तो 90 kmph के लिए SSD1 कंसिडर कर लेते हैं, क्या SSD1 पहले निकाल लेते हैं, ठीक। तो स्मॉल v1 सबको 1 1 कंसिडर करते हैं पहले। तो v1 दिया है आपका 90 kmph, तो स्मॉल v1 हो जाएगा आपका 90 इंटू 5/18 18 और 25 मीटर पर सेकेंड, क्या आ जाएगा
25 मीटर पर सेकेंड। तो 25 इंटू टाइम, टाइम दिया है क्या, नहीं दिया है तो आपको क्या लेना पड़ेगा 2.5। क्वेश्चन में कहीं पे दिया है, नहीं दिया है कि दिया है, दिया, ठीक है 2.5 सेकेंड। तो 2.5 सेकेंड प्लस 25 गुणे 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81, एफिशिएंसी 0.5, फ्रिक्शन 0.7 प्लस ग्रेडियंट कुछ दिया है क्या, ग्रेडियंट का कोई कंडीशन नहीं दिया गया है तो ग्रेडियंट कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, ग्रेडियंट 0 मान के चलते हैं, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा 25 दूनी 50, 50 12 65.5, ठीक है, प्लस ये आपका आ जाएगा 25 25 625, चलिए ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली अगर इसको 10 लेते हैं तो 20 हो जाएगा, और ये 0.35, ये आपका 625, ठीक। तो 62.5 प्लस ये आपका हो जाएगा 7, 625, 7 से डिवाइड करते हैं 625 को, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 62.5 प्लस 7 में 63, लगभग 90 के आसपास आ जाएगा, लगभग 90 के आसपास। तो ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 152 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 152 मीटर, ठीक है। एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप एग्जैक्ट निकालते रहें, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, ठीक। सेकंड क्या बोला है 60 kmph होते, क्या हो 60 kmph। SSD 1 निकल के आपका 152 मीटर, SSD 2 निकालते हैं, तो SSD 2 निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, स्मॉल v 2 होता है 60 इंटू 5/18 कर देते हैं, ठीक। तो 50/3 आ जाएगा 16.6667 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो आपका आ जाएगा 16.67 इंटू 2.5 प्लस 16.67 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81 इंटू एफ कितना दिया गया है 0.5 टाइम ऑफ 0.7, ठीक। 16 दूनी 32 8 40, अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 40, 40 से ज़्यादा ही होगा तो 41 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, प्लस 16.67 16.67, ठीक। अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 7 आएगा, ठीक। 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 2 26, 7 के 21, 2.3 के आसपास, 2.3 के आसपास, तो 41 प्लस 2.3, 16.67 का अपन 2.5 से मल्टीप्लाई किया जब 41 के आसपास आया तो लगभग ये 40 के आसपास आएगा, अप्रॉक्सीमेटली ये कितना हो जाएगा 80 के आसपास होगा, ठीक है। तो अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 152 प्लस 80 SSD दोनों कॉम्बिनेशन होगा, SSD 1 आया था आपका 152, SSD 2 आया है 80 के आसपास, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाएगा 132 के आसपास। तो देखते हैं आंसर में क्या क्या है, आंसर में है आपका 152 और 80 क्या हो जाएगा 232 के आसपास, तो ऑप्शन क्या है 232 के आसपास क्या है डी, आंसर क्या आ जाएगा 236। हमने देखा 152 और 80, ये आपका हो जाएगा 232, कितना 232 मीटर। तो अप्रॉक्सीमेट आंसर क्या निकला आपका 232, तो एग्जैक्ट आंसर क्या है आपका 236 मीटर, आसपास में कुछ है क्या, नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे थे तो दोनों SSD क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। बाकी फार्मूला आपको पहले से पता है, ठीक है, कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है a vehicle moving at a speed of 40 kmph was stopped by a brake, the length of the skid was 12.2 मीटर, the average skid resistance दे दिया है 0.7, ब्रेक एफिशिएंसी ऑफ द टेस्ट, ठीक है, ब्रेक एफिशिएंसी पूछा गया है, ठीक है। ब्रेक एफिशिएंसी पूछा गया है तो ब्रेकिंग डिस्टेंस से ही मिलेगा हमको क्योंकि उसी में एफिशिएंसी यूज होता है, ठीक है। ब्रेकिंग डिस्टेंस का फार्मूला क्या बोलता है v²/2g एफिशिएंसी ऑफ एफ, ग्रेडियंट की बात कहीं पे कही गई क्या, नहीं कही गई है, ठीक है। तो पहले भी निकाल लेते हैं, स्मॉल भी आपका हो जाएगा 40 इंटू 5/18, ठीक, 200/18 आपका 11.11 मीटर पर सेकेंड, ठीक। SB भी दिया गया है, कितना दे दिया गया है 12.2 मीटर, SB इक्वल टू कितना दे दिया गया है 12.2 मीटर,
तो एस बी 12.2 मीटर दे दिया गया है। एस बी का रिलेशन हमको पता है, जी पता है, जी पता है, एफ पता है, तो एन निकाल सकते हैं। एफ कितना दिया गया है 0.7, एफ कितना दिया गया है 0.7। तो एस बी 12.2 इक्वल टू वी स्क्वेयर, तो 11.11 इंटू 11.11 डिवाइडेड बाई 2g 9.81, एफ दिया गया है 0.7, एफिशिएंसी हमको निकालना है। ठीक है, तो एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा आपका 11.11 के आसपास कितना हो जाएगा 121 के आसपास हो जाएगा ये। ठीक है, और ये हो जाएगा 12 और 10, मोटा मोटा 12 और 10, तो ये आपका हो जाएगा 12 गुणे 10 120। ठीक है, 12.2 है तो 120 इंटू 2 इंटू 0.7। ठीक, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाएगा, तो 1/1.4, 14 अप्रॉक्सीमेटली 70%, अप्रॉक्सीमेटली 70%, अप्रॉक्सीमेटली 70%। तो देखते हैं 70% के आसपास क्या है, 74% है, तो देखते हैं कि इसकी वैल्यू कम होगी कि ज़्यादा होगी, 70% से ज़्यादा होगी कम होगी। ठीक है, क्योंकि 68 भी है और 74 भी है। ठीक, तो अगर ये 9.81 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। हमने इसको 10 कंसीडर किया तब जाके 120 हुआ था, यानी कि वैल्यू बढ़ेगी, 70 से ज़्यादा होगी। क्या होगी, 70 से ज़्यादा होगी, क्योंकि 11 में 121 भी होता है और 11.11 है, तो और वैल्यू और बढ़ेगी। तो अप्रॉक्सीमेटली 70% है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 74%। क्यों, क्योंकि 11 हमने कंसीडर किया था जबकि वैल्यू क्या है 11 से ज़्यादा है। हमने 9.81 को 10 कंसीडर किया था जबकि वैल्यू क्या है 9.81। ठीक है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा 74%। क्या हो जाएगा 74%। क्लियर है कि हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से कि घटते क्रम में लिखेंगे, तो यहाँ बढ़ते में लिखेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 11 हम लोग कंसीडर किया था, लेकिन एग्जैक्ट क्या है 11.11। साथ ही साथ हमने 9.81 नीचे जो लिया हुआ है उसको 10 कंसीडर कर लिए थे, जिससे वैल्यू रिड्यूस हो गई थी। उसको अगर 9.81 कंसीडर करते तो वैल्यू क्या होता, बढ़ता। इसलिए आंसर क्या लिया गया है 74%। नेक्स्ट चलते हैं, द साइड डिस्टेंस ऑफ साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन रोड टू ए ड्राइवर एनी डिस्टेंस डिपेंड अपॉन। साइड डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, फीचर ऑफ द रोड है, डिपेंड करता है, सही है। फीचर ऑफ द रोड मतलब ग्रेडियंट की बात हो रही है। हाइट ऑफ द ड्राइवर आइस अबव द रोड सरफेस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो आइस है वो फिक्स होनी चाहिए। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द रोड सरफेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो डिपेंड करता ही है। साथ ही साथ आपको पता है ब्रेकिंग एफिशिएंसी डिपेंड करता है, ग्रेडियंट डिपेंड करता है। ठीक, और क्या क्या डिपेंड करता है, रिएक्शन टाइम डिपेंड करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे दिया गया है, स्पीड दे दिया गया है, ओवरटेकन व्हीकल दे दिया, रिएक्शन टाइम दे दिया गया है, एक्सेलरेशन दे दिया है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कुछ। अभी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, तो ये नेक्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हेडलाइट साइड डिस्टेंस। हेडलाइट साइड डिस्टेंस हमको पता है कि हेडलाइट साइड डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर। ठीक है, सारे हाईवे विथ डिजाइन स्पीड दे दिया गया है, एफ दे दिया गया है, टी दे दिया गया है, तो निकालते हैं। एस एस डी इक्वल टू क्या होता है स्मॉल भी इंटू टी, तो स्मॉल भी निकाल लेते हैं। स्मॉल भी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 65 इंटू 5/18, ये होगा। ठीक है, 325 डिवाइडेड बाई 18। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो स्मॉल भी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 18 कम 18 14 145 18 28 144 तृतीय 14 18 ठीक, 18 कम 18 14 145 18 कम 18 28 144 1। ठीक, लगभग 18 मीटर पर सेकेंड। क्या गया, लगभग 18 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 91.4 मीटर। ठीक है, सिंपल सा बेसिक फार्मूला यूज करना है, कोई नया चीज़ है नहीं, बार बार उसी चीज़ को रिपीट मोड में कर रहे हैं हम लोग। तो स्मॉल भी इंटू टी वी स्क्वायर बाई 2g ए, भी पता है, टी पता है, और आपको जी की वैल्यू 9.81, एफ की वैल्यू 0.36 सब पता है, निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हेडलाइट साइड डिस्टेंस की जगह इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस पूछते हैं तो आंसर क्या हो जाता 182.8, आंसर डी हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, हेडलाइट साइड डिस्टेंस। हेडलाइट साइड डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 91.4 मीटर। नेक्स्ट चले, सिमिलर क्वेश्चन है, मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पूछा गया है, ग्रेडियंट क्या है, डाउन ग्रेड है, डिजाइन स्पीड दे दिया गया 110 kmph, एफ दे दिया गया है, टी दे दिया गया है, जी की वैल्यू दे दी गई है। ठीक है,
लेकिन डाउनग्रेड है। तो कौन सा फार्मूला यूज होगा ये मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप कैलकुलेशन कर लेंगे क्योंकि बार बार वही रिपीट मोड में फार्मूले यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इक्वल टू वी टी प्लस वी स्क्वेयर बाई 2g। होता क्या है, एफिशिएंसी की कोई जिक्र है क्या, नहीं है, तो एफ प्लस माइनस एन, प्लस माइनस एन है, लेकिन इसमें एन की वैल्यू, ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी दी गई है 0.035, और क्या बोला गया है डाउनग्रेड, क्या बोला गया है डाउनग्रेड माइनस 3.5%, 3.5% को ही 0.035 बोला जाता है। तो एफ माइनस 0.035 बोल सकते हो या एफ माइनस एन बोल सकते हो। ठीक, स्मॉल भी आप निकाल सकते हैं, कैपिटल भी दिया गया है आपका 110 kmph, यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी, चलिए निकाल के देखते हैं। तो स्मॉल भी इक्वल टू हो जाएगा 110 गुणे 5/18, ठीक, 550 बटे 18 तिया 54, ठीक, और 1 बज गया, तो 18 छक्के 108, 18 30.5 मीटर पर सेकंड के आसपास आ जाएगा ये। ठीक है, कितना आ जाएगा 30.5 मीटर पर सेकंड। 30.5 इंटू टाइम दे दिया गया है आपका 2.5 सेकेंड, 30.5 इंटू 30.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81, एफ आपका दिया गया है 0.28 माइनस 0.035, 30 दूनी 60, अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा 75। ठीक, ये आपका आ जाएगा 2 दाम 20, अप्रॉक्सीमेटली ये 1.5 इंटू 30 मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये 0.28 और 0.035 को घटा देंगे, क्या हो जाएगा 0.245। ठीक, ये आपका आ जाएगा 75 प्लस 45/0.245। ठीक है, तो 45 अगर इससे अपन डिवाइड करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 45 से ज़्यादा ही होगी इसकी वैल्यू, क्योंकि 30 पॉइंट क्या था 5 था। ठीक, बढ़ते क्रम में ही वैल्यू आएगी आपकी। ठीक, अगर इसको 25 भी कंसिडर, चलिए 24 दूनी 48, अप्रॉक्सीमेटली 200 के आसपास आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 200 के आसपास आएगा। ठीक है, 24 दूनी 48 लगभग 200 के आसपास, तो 200 प्लस 75 कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 275 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 275 मीटर, तो आंसर हो जाएगा आपका 270.8 मीटर। ठीक है, क्लियर है। आपको एग्जाम हॉल में अगर जल्दी जल्दी बनाना है तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेना पड़ेगा, अगर नियरेस्ट या भी सब आंसर एक दूसरे के क्लोज ना हो।